जिंदगी को जितना समझने की कोशिश करते हैं शास्त्र के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, उतना ज़्यादा उलझती चली जाती है। ऐसा लगता है कि हम जिंदगी को समझ सकते ही नहीं। सब बेकार के प्रयास हैं, क्योंकि जिसे समझना है उसने हमें बुद्धि ही इतनी दे रखी है कि उससे शायद ही उसे समझा जा सके। और वास्तविकता ये है कि मन हो या फिर बुद्धि हो, जो हमारा वेदांत है और हमारा दर्शन शास्त्र है, वो दोनों को जड़ बताता है। अब भला जड़ से हम चेतन को कैसे समझेंगे? जड़ से तो चेतन को समझा जा ही नहीं सकता। फिर एक तरह की बोरियत सी महसूस होती है, एक तरह की उलझन सी महसूस होती है कि क्यों मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं रुक रहा मैं। मन जो है प्रेरणा भी करता है, प्रेरणा भी देता है कि कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, लेकिन घूम फिर के चक्कर जो है फिर वहीं का वहीं आगे व्यक्ति खड़ा हो जाता है। धर्म ग्रंथों की सहायता लेते हैं, पढ़ते हैं उन्हें, और कुछ खास ये है कि कुछ विद्याएं आपको हासिल हो जाती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा क्या? वो विद्याएं तो यहीं के लिए यूज़ करने के लिए है। उन विद्याओं का परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तभी कहते हैं कि जब आप इस मार्ग पे चलोगे तो कुछ सिद्धियां आएंगी, उसमें उलझ मत जाना। उलझ गए तो क्योंकि उस उनका यूज़ यहीं पे है, इसी संसार के लिए है। वो वहां तक पहुंचने वाले विमान नहीं है वो सिद्धियां। खैर, बड़ी अनबूझी पहेली, बड़ा अजीब दौर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर एक यंत्र है, वैसे मन भी एक यंत्र है। मन ऐसा यंत्र है जो दिखाई नहीं देता, और शरीर ऐसा यंत्र है जो दिखाई देता है। हालांकि कंट्रोलिंग पावर मन ही है। और धर्म ग्रंथों में जैसे भगवत गीता है, मन मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा, इस तरीके से एक सीक्वेंस है, बोली बोली गई है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि सच्चाई है क्या, मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे चारों ओर का संसार है, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के देश हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। सच्चाई क्या है? हर आदमी एक तरीके से ग्राउंड पे दौड़ सा रहा है, और ग्राउंड पे दौड़ने का कोई मतलब समझ नहीं आता है कि क्यों ग्राउंड पे दौड़ा जाए, क्या होगा। मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच भी गए तो क्या हो जाएगा? सच्चाई तो सामने नहीं आएगी। मान लीजिए बहुत सारा धन एकत्रित कर ही लिया, बहुत प्रयासों से खुद की चेतना को गवा के कुछ हासिल कर लिया। मतलब हासिल करना तो मतलब ये है कि हमने लौकिक तौर पे कुछ धन एकत्रित कर लिया या अपनी पहचान बना ली। उसके मायने क्या है जब शरीर है ही कुछ समय की सौगात? फिर बहुत सारी इमारतों के मायने क्या हो सकते हैं? और पहचान के यानी कि अहम को बड़ा करने के क्या मायने हो सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। जंजाल अजीब है। अगर मैं ध्यान के संसाधनों की बात करूं, ध्यान के संसार की बात करूं, तो ये बात सत्य है कि जो मन से समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, या बुद्धि को विकसित करके, बुद्धि विकसित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। विकसित होके भी अगर कोई चीज़ समझ आती है तो वो संसार ही समझ आता है, यानी कि संसार जो है और अच्छे से समझ आने लगता है। लेकिन सच्चाई फिर भी समझ नहीं आती है। दुर्भाग्य है। खेल है, अच्छा है,
और जिस ईश्वर के अंदर हम जी रहे हैं उसके द्वारा बनाया हुआ यह खेल जो है बहुत परफेक्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। खैर, मिलते हैं, सोचते हैं, कुछ मन में आया तो मैंने आपको